ओके, देखिए आज का वीडियो जो है आपके एग्जाम में सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि आज अपन करेंगे वायरल प्रश्न अपन आप सभी को बताने वाले हैं जो आपके 22 फरवरी की परीक्षा के लिए आपके एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न मिलने वाले हैं, चाहे आपका जो है कोई भी सीटिंग में आपका एग्जाम हो। याद रखना यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है शानदार जबरदस्त होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। और हाँ, साथ ही आपको कुल प्रश्नों की संख्या आपका 106 दिए जाएंगे, समय आपका जो है 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। परीक्षार्थी के लिए निर्देश क्या है, परीक्षार्थी यथासमय अपने शब्दों में ही उत्तर दे और दैनिक आपको अंक को निर्देश करने के लिए कहा जाए। और इस जो है प्रश्न पत्र को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय जो है दिया गया है, और ये आपका 2 खंड होगा जैसा कि आपको पता होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन जो है शुरुआत करते हैं, और ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलो सबसे पहले देखिए, ये आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रश्न के 1 से 100 तक प्रत्येक 19 प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है, और 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का ही आंसर एग्जाम में देना है। तो आज का वायरल क्वेश्चन अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को एकदम ध्यान से एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जितने भी स्टूडेंट है बाद में देखिए, पहले देखिए एक एक क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। देखिए बात हो रही मंगमा को जो है किससे जो विवाद था, मंगमा की बात हो रही है, और मंगमा को जो विवाद जो था ना, ये बहु से विवाद था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखें किससे विवाद था, तो याद रखना बहु से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर बात हो रही क्या, किस चिंता से, देखिए बात हो रही किस चिंता से जो है लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। कौन सी चिंता से नींद नहीं आ रही थी, बताओ, आपके 4 ऑप्शन देगा। तो लक्ष्मी की जो बाढ़ की चिंता से नींद नहीं आती थी, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाढ़ की चिंता। याद है ना, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, याद रखना बाढ़ की, ऑप्शन डी। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 3, सतकोरी होता है, सतकोरी का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो सतकोरी का जन्म हुआ था, ये 1929 ईस्वी में हुआ था जन्म। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1929 ईस्वी में जो है सतकोरी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बात हो रही है क्या, माँ के दोनों पुत्र जो है पढ़ लिखकर कहां काम में लगे हुए थे। देखिए माँ की बात हो रही है, इसके दोनों पुत्र जो है पढ़ लिखकर कहां जो है काम में जो है लगे हुए थे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ये जो काम में लगे थे वो शहर में लगे हुए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, शहर में। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कितने वर्ष की है, मंगू की बात हो रही है, और मंगू पूछा जा रहा है कितने वर्ष की है, सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना मंगू जो है 14 वर्ष की है, याद रखना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑप्शन क्या होगा, सीधे, जिस तरह सभी विषय में डायरेक्टली क्वेश्चन लड़ रहा है उसी तरह लड़ने वाला, एकदम भौकाल मचा देना। मंगू कितने वर्ष की है, 14 वर्ष, ऑप्शन क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बात हो रही क्या, मदुरै पांड्य जो है लोगों की दूसरी राजधानी, ये जो है पूछा जाए कहां लिखा है। अब आंसर लगाओ, मदुरै है ना, मदुरै जो है पांड्य की बात हो रही है, लोगों की दूसरी राजधानी कहां लिखा गया है। आपके 4 ऑप्शन देंगे, ये लिखा गया कहां पर, कार्लवेल के जो है तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर प्रश्न है क्या, देखिए बात हो रही है बल्ली अमाल की जो है लड़की है ना, बल्ली अमाल की जो है क्या पूछा जाए, लड़की की बात हो रही है ना, इसका पूछा जा रहा है क्या नाम था। तो लड़की का नाम पूछा जा रहा है, लड़की का नाम क्या था, तो पापत्या नाम था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही, पा जो है पाती नाम था। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, याद रखना प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बल्ली अमाल किस रंग की जो है साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। देखिए बल्ली जो है ना, बल्ली जो है अमाल जो है किस रंग की जो है साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका कलर जो है पीले रंग की थी, है ना, पीले रंग की। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पीले रंग की। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है, सीता क्या देखकर जो है रुआंसी हो गई। तो सीता जो है क्या देखकर रुआंसी हो गई, ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपका काला ओढ़ना जो ओढ़ते हैं उसको देखकर क्या हो गई, रुआंसी हो गई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में कमाल करिएगा। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, नारायण की बात हो रही है, अब इनकी पत्नी का नाम था ववड़ी नाम था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ववड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 11 है, एक बात हो रही क्या, हेड नर्स का नाम क्या था, हेड नर्स की बात हो रही है। अब इसका नाम जो है क्या था, आपके 4 ऑप्शन दिए गया। तो हेड नर्स का नाम था
मिरांडा नाम था, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है मिरांडा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बात हो रही क्या, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही। भारत के प्रधानमंत्री जो है किस पदबंध का उदाहरण है, कौन से पदबंध का उदाहरण है, ये आपका संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से पदबंध, संज्ञा पदबंध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहां पर बात हो रही है बच्चे खेलते खेलते, बच्चे क्या हुआ, खेलते खेलते थक गए, यह पूछा जाए वाक्य जो है किस क्रिया का उदाहरण है, कौन से क्रिया का उदाहरण है, यह जो है आपका और समापिका जो है क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है, याद ना, और समापिका क्रिया का, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 14 देखिए, बात हो रही क्या, आराध्य जो है ना, आराध्या की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, आराध्या जो है ना, आराध्या जो है ये बहुत तेज लड़की, आराध्या बहुत तेज लड़की है, ये रेखांकित जो है शब्द है, ये किसका रेखांकित शब्द है, आपके 4 ऑप्शन दे गया, ये आपका प्रविशेषण का जो है रेखांकित शब्द है, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 15 देखिए, अब देखिए बात हो रही क्या, अंगार ब्रशना मुहावरे का क्या अर्थ है, अंगार ब्रशना की बात हो रही है, अब इस मुहावरे का अर्थ होता है भयंकर क्रोध होना, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है भयंकर क्रोध होना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 16 है, बात हो रही क्या, दूसरे के बच्चे का जो है पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। देखो दूसरे बच्चे को जो है पालन पोषण करने वाली स्त्री को जो है क्या कहा जाता है, आपके 4 ऑप्शन देगा, इसको जो है दाय कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 17 देखिए, बात हो रही है क्या, वह देखिए बात हो रही, वह जो है घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है, वह घर से क्या हो गया, घर से बाहर, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है करण से, है ना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 18 देखिए, बात हो रही लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। देखिए लंबोदर समास में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको ट्रिक समझने की जरूरत है ना। देखिए प्रश्न पूछा जाए लंबोदर की बात हो रही है, लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर, लंबा है उदर किसको, गणेश भगवान का है ना, बिल्कुल गणेश भगवान है ना, तो ये क्या होगा, गणेश, तो ये आपका क्या होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा, जब भी कोई भगवान का नाम हो, ठीक है, भगवान में इसको वीआईपी में रखो, और ये सभी के सभी आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, याद रखना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 19 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, दसमुख शब्द में कौन सा जो है, दसमुख जो है शब्द में पूछा जा रहा है किस समास का उदाहरण, 10 से ही पता चला है दशानन, है ना, तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 20 है, बात हो रही अनुवाद में जो है, अनुवाद की बात हो रही, इसमें कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अनुवाद, वाद से पहले क्या रहा, अनु आ रहा है, ये तो उपसर्ग हो गया, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो गया, अनु आपका उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है अनु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ जो है ना, अर्थ की बात हो रही है, इसका विपरीत क्या हुआ, अर्थ की बात हुई और अर्थ का विपरीत क्या होता है, बोलोगे सर जी अर्थ का तो अनर्थ होता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन में सी अनर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 है, बात हो रही है विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, चलिए आंसर लगाओ। चलिए विज्ञान में पूछा जा रहा है प्रत्यय की बात हो रही है, प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द होता है। देखो विज्ञान में अंतिम शब्द क्या है, ज्ञान, विज्ञान, आन, ऑप्शन क्या आ रहा है, आन आ रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की 23 में प्रश्न है, बात हो रही इनमें जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कौन है, तो पक्षी का परिंदा होता है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है परिंदा। अगले क्वेश्चन की बात की 24 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, वाणी की बात हो रही है और ये विश्व के समान कब हो जाती है, ये प्रश्न है। तो वाणी जो है राम नाम के बिना क्या होता है, विश्व के समान हो जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट को बढ़िया अच्छी तरह से याद रखना, यानी वाणी जो है विश्व के समान कब हो जाती है, तो राम नाम के बिना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर प्रश्न है, बात हो रही बिरजू महाराज के जो है, बिरजू महाराज ने जो है ठुमरियां जो है किससे सीखी, ठुमरियां नहीं होता जिसे कह सकते ठुमका, है ना, ये कहां किससे सीखी, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ये जो सीखी अम्मा से, जो कि ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है अम्मा से, जो है बिरजू महाराज ने क्या सीखी है, ठुमरियां सीखी है, किससे, अम्मा से, याद रखना ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन में 26 है, प्रश्न है क्या, किसे प्रेम के पीर का कवि, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है, धनानंद जी, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर, धनानंद जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, तो ऑप्शन सी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 27 देखिए, एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेगा। चलिए 27 में क्वेश्चन है क्या,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछा जा रहा है, क्या है? आपके चार ऑप्शन दे गया, ये आपका क्या, ये निबंध है। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन में सी, निबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28 देखिए, बात हो रही क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहां पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जो कि आपका कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिहार में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 है, बात हो रही क्या, अशोक के फूल जो है किसकी रचना? अशोक के फूल की बात हो रही है, यह पूछा जाए किसकी रचना? आपके चार ऑप्शन दे गया, यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर प्रश्न है क्या, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? देखिए बात हो रही क्या, भारत माता की बात हो रही है ना, भारत माता में जो कविता जो है, इसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? आपके चार ऑप्शन है, देगा इसमें चित्र जो है तथा यथातथ जो है चित्र प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यथातथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 है, बात हो रही क्या, जब हम नींद में होते हैं, क्या बात हो रही है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो जाहिर सी बात, मक्खी। जब अपना सोते हैं तो मक्खी महाराज अपना काम करते रहता है, खून पीते रहता है, इसका जीवन चक्र जो है ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन सी याद है, जब हम नींद में होते हैं तब क्या होता है कि इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, मक्खी का, है ना, एक ही दिन बेचारा का आयु रहता है, या तो ऑप्शन सी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में जो किसका उच्चारण कंठ से, कंठ यानी ख का क्या हो रहा है, कंठ से हो रहा है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कंठ से, है ना। किसका होता है उच्चारण कंठ से, याद है ना, ख। प का किससे होता है, प आपका ओठ से होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में 33 है, अर्थ के विचार से। देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से जो संज्ञा जो है, इसके कितने प्रकार हैं? आपके चार ऑप्शन दिया गया, इसके प्रकार 5 होते हैं, तो याद रखना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 34 है, स्वागत शब्द में जो है पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या होता है? वो बात हो रही स्वागत, है ना, एक नहीं होता कि स्वागत नहीं करोगे मेरा, वही वाला स्वागत है। तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले, जो आपका क्या है, शब्द से पहले आकर अर्थ में क्या कर दे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ, देखो स्वागत में आधा सौ रहेगा, तो ये आपका पूरा सु बन जाएगा उपसर्ग, यानी 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी स्वागत में आपका सु क्या है, उपसर्ग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35 नंबर प्रश्न है, बात हो रही सप्तऋषि जो है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तऋषि का, सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? जो प्रिय बोलने वाली जो स्त्री होता है उसको प्रियमवादा कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, बात हो रही क्या यहाँ पर, नगर कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित, नगर की बात हो रही है, नगर क्या है, नगर आपका कहानी है, किस लेखक द्वारा रचित है, ये प्रश्न है। तो यह जो है आपका सुजाता के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सुजाता के द्वारा रचित है नगर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार यानी लेखक के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, मनुष्य के नाखून जो है किसके जो है जीवंत प्रतीक है? देखो बात हो लेखक के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, क्या मनुष्य के जो नाखून जो है किसके जीवंत प्रतीक है? बताओ किसके जीवंत प्रतीक है? ये जो प्रतीक है पाशवी जो एक वृत्ति के जो है ये जीवंत प्रतीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 39 है, हजारी प्रसाद, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका जन्म कब हुआ? आपके चार ऑप्शन दिया गया, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, यानी 39 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 40 है, बात हो रही क्या, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? संगम की बात हो रही है, तो संगम यानी सम प्लस क्या होगा, गम, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संगम का क्या होगा, सम प्लस गम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 41 है, बात हो रही है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? चलो धुरंधर स्टूडेंट फटाफट आंसर लगाओ, लक्ष्मी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लक्ष्मी की बात हो रही है। अब इसके बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत नाम था, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अच्युत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 42 है, यहां पर बात हो रही है एक वृक्ष की हत्या जो है कविता में कवि जो है किस शहर को जो है ना, कवि जो है किस शहर को जो है किससे, है ना, किससे बचाने की बात करता है? तो ये जो बात करता है नादेरियों से बचाने की बात करता है, तो 42 का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी एक वृक्ष की हत्या में जो है
एक वृक्ष की हत्या में जो कविता में कवि जो है किस शहर को जो है किससे बचाने की बात करता है, याद रखना नादिरों से, यानी 42 का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 43 है, यहां पर बात हो रही गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जो है प्रवास कब से कब तक था। चलिए आंसर लगाओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, गांधी जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। अब गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका का प्रवास जो है कब से कब तक था, तो इनका प्रवास की बात हो रही है, यह 1893 से लेकर 1914 तक था, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास जो है कब से कब तक था, 1893 से 1914, यानी 43 का ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न है। यहां पर बात हो रही है, जब आपका क्या है, जब पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी जो उम्र क्या थी, तब उनकी जो एज जो थी वह 27 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 27 वर्ष के थे। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 27 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, 45 नंबर प्रश्न है, कवि ने माली और मालिन की जिंदगी की बात हुई, कवि ने माली और मालिन जो है किसे कहा, तो कवि ने माली और मालिन जो है कृष्ण राधा को कहा, यानी 45 का क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है कृष्ण राधा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 46 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सब जो समाज जो है इसकी आवश्यकता जो है पूछा जा रहा है क्या है, तो इसकी आवश्यकता है श्रम विभाजन है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सब समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की बात करें, 47 नंबर प्रश्न है, अब यहां पर आंसर लो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, वेरी गुड। देखिए बात हो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो ये सब के सब क्या डॉक्टर अंबेडकर की ही है। तो ऑप्शन किसके साथ दोगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात की 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मगमा किस भाषा की कहानी है, मगमा की बात हो रही है ना, तो मगमा किस भाषा की कहानी है, कंचा दी। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाए, रसखान को जो है किसने दीक्षा दी, चार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो रसखान को किसने दी, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ फटाफट, टाइम है अभी, बहुत टाइम है। ओके चलो, यहां पर क्या होगा, रसखान को जो है पूछा जाए किसने दीक्षा दी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और लगभग सभी बच्चे ने आज के कमाल की क्लास में है ना, सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस परफॉर्मेंस का जो है ना हमें इंतजार था बेसब्री से, वो सभी का परफॉर्मेंस जो है दिख रहा है ना, तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, गोस्वामी जो है विट्ठलनाथ हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। याद है ना, रसखान को किसने दीक्षा दी, याद है ना, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अलग क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 50, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा फटाफट। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जो नहीं किए लाइक जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास के बाद जो है आंसर की भी आप लोग जो है मिला सको, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, शेयर दबा के करना अपने दोस्तों के साथ दबा के, क्योंकि जब तक एग्जाम में आपको तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है ना। देखिए बात हो रही है क्या, रसखान जो है किस काल के कवि है, रसखान की बात हो रही है, ये जो है भक्ति काल के कवि हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या होगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भक्ति काल के। ओके चलिए, और आज आप सभी जितने भी स्टूडेंट है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही टेलीग्राम में वायरल क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप लोग सर्च कर सकते हो एजुकेशन गैलेक्सी और ज्वाइन हो जाना है। और कल सुबह जो आपका क्लास चलेगा, वायरल क्वेश्चन आपका चलेगा 5 बजे से, 5 बजे एक चलेगा, एक 6 बजे चलेगा, ठीक है ना। तो सभी इसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और आप लोग सर्च करके एजुकेशन गैलेक्सी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, और आपको आंसर की कहाँ पर मिलेगा एग्जाम के बाद, और वायरल क्वेश्चन कैसे, देखिए आप सभी को वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आना, आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ध्यान दीजिए गूगल में आना, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 12th का ऑप्शन है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। देखो 12th पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो देखो ये, अब जैसे यहाँ पर 12th क्लिक करोगे, ये आपका इंग्लिश का हो गया, है ना। और जब बैक करके अगर आप लोग लेटेस्ट अपडेट में आप लोग क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश का जो बच्चे आंसर की नहीं मिलाए हैं, तो आप लोग यहाँ से आकर जो है दोनों पाली का आंसर की मिला सकते हो, और यहीं पर वायरल क्वेश्चन भी मिलेगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट आइए, यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना है, और यहाँ पर आप लोग आंसर की यहीं पर आपको मिलेगा वायरल क्वेश्चन भी, ठीक है ना। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आइए, शानदार ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आपको आज का क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम में ज्वाइन होना अति आवश्यक है, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी,
और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।